कथा सुनकर प्रार्थना करके पूजा करके समर्पण का भाव नहीं आता है तो फिर वो कथा आपके चित्त की स्थिति बदलने में सक्षम होगी। कथा का परिभाषा क्या है? यदि आप व्याकरण में जाओगे तो येन प्रकारेण यथा, इस प्रकार से यथा, इस प्रकार से यथा, उस प्रकार से तथा, तेन प्रकारेण तथा, समझ रहे हैं ना? किसी और प्रकार से अन्य प्रकारेण अन्यथा, लेकिन किन प्रकारेण कथा, मतलब किसी भी प्रकार से तुम भगवान के बन जाओ और भगवान तुम्हारे बन जाए तो वो क्या है? कथा। और भगवान की कथा सुन करके भी तुम भगवान के नहीं बन पाए और भगवान की अनुभूति तुम्हें नहीं हुई तो फिर वो कथा कथा रहती नहीं, वो व्यथा, एक प्रदर्शन मात्र, इवेंट मात्र। इवेंट थोड़ा सा मन का रंजन दे सकता है, थोड़े शरीर में चलने फिरने उछलने कूदने में हाँ हो सकती है, ताली पीट लोगे, लेकिन चित्त में जो स्थिति पैदा नहीं होती, वो पूर्णता का भाव पैदा नहीं होगा, तो फिर कथा तुम्हारी व्यथा को मिटाने में समर्थ रहेगी नहीं। कथा का यही परिभाषा है। इतिहास पुराण तुम्हारे सामान्य ज्ञान का वर्धन करने का कारण बन सकती है। हो सकता है किसी इंटरव्यू में तुम्हारे प्रवेशिका करने में सहायक हो जाएगा सामान्य ज्ञान, किसी पद से तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे, हो सकता है कहीं पर तुम्हें सम्मान में मिल जाए, कुछ सामान्य ज्ञान से, आईक्यू जिसको हम कहते हैं। लेकिन जिस दिन चित्त में कथा का उदय होता है, कथा स्थित होती है, तो जीवन की जितनी व्यथाएं हैं, जितने विषाद हैं, जितने उलझन हैं, जितनी जद्दोजहद वो शांत हो जाती, अपने आप में स्थित रहना सिखाती कथा। किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने आ जा रे सांवरिया, किसी भी प्रकार से जीवन में ठाकुर आ जाए तो समझना वो क्या है? कथा है। और जिंदगी भर कथा करते रहे, घंटी हिला दे रहे, आरती करते रहे, धूप जलाते रहे, भगवान के प्रति चित्त में अपनेपन का भाव नहीं आया तो केवल आपका एक कर्म और व्यवसाय बन के रह जाता है, आरती और जब तब करना। सती की कथा सुनना यही अधूरा था। विश्वास और समर्पण के अभाव से जितने नजदीक मंदिर के क्यों न हो, यदि विश्वास न हो तो फिर भगवान से, मंदिर में नजदीक होते हुए भी भगवान से दूर हो। शिवा होने के बाद भी, सती नाम पढ़ने के बाद भी चित्त में संशय रह गया समर्पण के अभाव के कारण। कहती हैं कि आपको सब प्रणाम करते हैं तो आप क्यों प्रणाम करते हो? देखो, जिसको प्रणाम पच जाता है ना वो सबको प्रणाम करता है, जिसको दूसरे का प्रणाम पचता है वो सबको प्रणाम करता है, लेकिन जिसको प्रणाम पचता नहीं तो वो कभी सिर झुकाता। जो मिली हुई चीज जिसको पच जाती है उन चीजों को बांटता है, जिसको पचती नहीं वो कृपण बन जाता है। ये सूत्र है ये हर चीज का। सती को नहीं पचा महाराज। सती कहती है आपको दुनिया प्रणाम करती है, आप प्रणाम करने लग गए, तो आम सेवनते सुरा सर्वे, आपको सब देवता सेवन करते हैं, हरि ब्रह्माद्या और भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी, लेकिन आप एक राजकुमार को। सती सो दशा शंभु के देखी, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा किसी का संग करने से भी यदि चित्त में संशय आ जाए तो समझना वो संग तुम्हारे लिए दुसंग है। तुम तीर्थ में जाओ, तीर्थ में जाने के बाद भी तुम्हारे मन में अब सबसे संशय हो गया, अविश्वास पैदा हो गया, अभिमान पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया, तो तीर्थ का जाना भी तुम्हारे जीवन का दुसंग है, सत्संग नहीं है। कथा सुनने के बाद भी तुम्हारे धर्म के प्रति रुचि नहीं हुई, भगवान के पूजा के प्रति विश्वास नहीं हुआ, भगवान के नाम जप में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो फिर कथा भी तुम्हारे लिए दुसंग है। और भक्ति मार्ग का सबसे अहम सूत्र है, वह है कि दुसंग सर्वथा त्याज्यम। तुम कुछ छोड़ो न छोड़ो, काम छोड़ो तो कोई फर्क, अच्छी बात न छोड़ पाओ कोई बात नहीं, क्रोध छोड़ो तो अच्छी बात न छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, लोभ छोड़ो तो बढ़िया बात, न छोड़ पाओ तो डजंट मैटर, परंतु तुमको दुसंग छोड़ना पड़ेगा।
दुसंग क्या? बोले जिसके संग से चित्त में व्यसन स्थित होने लग जाए, जिसके संग से हमारे स्वभाव में अभिमान अहंकार स्थित होने लग जाए, जिसके स्वभाव से, जिसके संग से हमारे जीवन में आलस पैदा होने लग जाए, किम कर्तव्य विमूढ़ता पैदा होने लग जाए, अकृतज्ञता पैदा होने लग जाए, वो कथा भी तुम्हारे लिए दुसंग है। संशय सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या है? अविश्वास। विश्वास करने से तुम्हारी आत्मा की पुष्टि होती है, और यदि तुम अविश्वास करते हो ना, सबसे पहले तुम छोटे हो जाते हो। विश्वास जिस पर किया जाता है वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि विश्वास करने वाला, और विश्वासी को तो शंकर की संज्ञा दी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्थमीश्वरो।